अस्सलाम वालेकुम। मैं अमजदुल्ला ख़ान, स्पोक्समैन एमबीटी दारुल अमान प्रजा दरबार से मुखातिब हूँ। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि दारुल अमान से जो प्रजा दरबार चलता है, वहाँ पर मुख्तलिफ़ रियासतों से लोग आकर अपने मसाइल का हल करवाते हैं। और कोई अहम ऐसा मुद्दा होता है तो मैं ख़ुद आपके दरमियान में अपील करते हुए आपसे मदद चाहता हूँ। और अल्लाह से हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इनके मुश्किलों को दूर करे। ये मेरे साथ ये जो एक ख़ानदान है पूरा, जो देख रहे हैं आप लोग, मीर ताहिर अली आबेदी साहब हैं। ये हमारे आपके दारब जंग कॉलोनी याकुतपुरा, जैसा कि तमाम लोग जानते हैं, आज से कुछ दिन पहले एक नौजवान लड़का मीर आबिद अली आबेदी, जो पेशे से इलेक्ट्रिशियन था, राजमंत्री हैदराबाद में कुछ लाइट के काम के लिए गया था। वो लड़का जो है इलेक्ट्रिक शॉक होने से इंतकाल हो गया और 13 के दिन उसकी तदफीन अमल में आई। मैं ख़ुद जब इत्तला मिली आपके मकान पर गया था। वहाँ पर मकान पे जाने के बाद में मुझे बड़ा ही अफसोस हुआ जब ये मालूम हुआ कि मीर ताहिर अली आबेदी को 5 लड़कियाँ हैं और इनकी अहलिया का भी इंतकाल जो है अभी चहलुम नहीं हुआ, इंतकाल होके जवान बच्चा मर गया। यानी चहलुम नहीं होने के पहले एक जवान बच्चे का इंतकाल हो गया। ये कितना सदमे की बात है। मीर आबिद अली आबेदी 5 बहनों का एक भाई था जो कमाता था और पूरे घर को संभालता था। मीर ताहिर अली आबेदी साहब जो है ये ख़ुद दोनों पैरों से माजूर है, पेशे से टेलर है, घर में बैठकर जो भी काम हो सकता। इनके दोनों पैर टेढ़े हैं। ज़रा आप ठहर के एक बार बताइए, इनके दोनों पैर जो है टेढ़े हैं, तो ये जो है ना चल सकते, बढ़ जाइए, ना चल सकते, ना कोई ज़्यादा हार्ड वर्क कर सकते। ये लड़का ही जो है पूरे घर को चलाता था और वालिदा बहुत दिन तक बीमार थे, उनका इलाज कराया, उनकी बीमारी में उनकी दवा का सहारा बना। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि एक ही ख़ानदान में 2 ऐसे वाक़ये हुए, माँ का खोना और एक लूते भाई का खोना। इस 5 बहनों के लिए बहुत ही तकलीफ़दा हो गया है। ये 5 बहनों में सबसे जो बड़ी बहन है सैयदा अनम फ़ातिमा, इनकी शादी हुई 2013 में और 2021 में इनका भी खुला हो गया। सैयदा अनम फ़ातिमा को भी 2 मासूम बच्चियां हैं। एक का नाम जो है 2 लड़कियां हैं, तो एक 7 साल की है और एक 4 साल की लड़की है। तो बाप के खांधे पर, माजूर बाप के खांधे पर इस बेवा लड़की की भी जिम्मेदारी है और मजीद 4 लड़कियों की जिम्मेदारी है। 4 लड़कियां भी माशाल्लाह अल्लाह के फजल से पूरे पढ़े लिखे हैं। दूसरे नंबर पर सैयदा सकीना फ़ातिमा, जो इंटरमीडिएट सेकेंड ईयर कंप्लीट कर चुकी है। घर के माशी हालात ठीक नहीं होने की वजह से लड़की की तालीम तर्क हो गई। तीसरी लड़की सैयदा बुतूल फ़ातिमा अब मौजूदा इंटरमीडिएट में है, सीसी ग्रुप से है। बड़ी लड़की बीपीसी ग्रुप से है। चौथी लड़की सैयदा सुगरा फ़ातिमा 7th क्लास में है। पाँचवीं लड़की सैयदा कुबरा फ़ातिमा 4th क्लास में है। तो मैं जब इनके मकान पर गया, ये वीडियो बनाया, तो कई लोग मेरे से फ़ोन करके बोले थे कि इनका अकाउंट नंबर दीजिए, इनका गूगल पे नंबर दीजिए, हम इस फैमिली को मदद करना चाह रहे हैं। तो हम जो है इनको मदद का एक पूरा टारगेट बनाए हैं कि एक कहीं नूर खां बाज़ार, दारुशफ़ा या ख़ुदपुरे के किसी इलाके में हम एक मकान दिलाना चाह रहे हैं, ताकि ये किराए की ज़द से क्योंकि 10,000 रुपये किराया बच्चा था, देख ले रहा था, किराया देता था, बहनों की पढ़ाई को देखता था, बेवा बहन को मदद करता था। आज वो बच्चा नहीं है यहाँ पर, तो अब आया इनको किराए की ज़िम्मेदारी के लिए हटाने के लिए एक 5 लाख रुपए का रहन का घर एक 5 साल तक अगर इनको दिला दिए तो अल्लाह चाहा तो 1 साल 2 साल में इनके पूरे लड़कियों की शादी हो जाती। तो 5 लाख का जो रहन का घर दिलाना है, उसमें जो है 1 लाख रुपए एक साहब देने का वादा कर चुके हैं। क्योंकि इनका आधार कार्ड सही नहीं था, इनका ने पैन कार्ड नहीं था, इनका ने अकाउंट नहीं था, इनका ने गूगल पे नहीं था। ये 3-4 दिन में हम जो है पूरी तैयारी करें, एक आदमी को लगाकर, मेरे पार्टी के वर्कर, तो उनका आधार कार्ड बनाए, पैन कार्ड बनाए, उनका गूगल पे बना दिए, अब सब आ गया है। तो बहरहाल ये 5 लाख का हमारा टारगेट है कि इनको इमीडिएट एक घर दिला देंगे।
उसके बाद में मैं इनको एक दुकान लगाकर हम देना चाह रहे हैं कि किसी भी हालत में बेचारे दुकान पे बैठ के ये बोल रहे हैं कि कोई एक इलेक्ट्रिक जो आजकल जम्बो मशीन आ रही है वो मशीन अगर दिला दिए, जो तकरीबन 28 से 30 हज़ार रुपये की मशीन होती है, तो घर में बैठकर या किसी नूर खां बाज़ार में एक दुकान इस्टेब्लिश करना बोल तो कम से कम 80 हज़ार से 1 लाख रुपए होते हैं। मलगी का पगड़ी, वो मशीन और टेबल, वो इलेक्ट्रॉनिक खींची आ रही है आजकल, इस्त्री, ये सब पूरा सेट हो जब तक 1 लाख रुपए मिनिमम होते हैं। तो कोई साहिब खैर अगर इनको एक दुकान लगा कर देना चाह रहे हैं तो ये जो है अपने बच्चियों का सहारा बन सकते। कैसा है कि रोज़ 200 रुपये होंगे, 300 रुपये होंगे, वो कमा सकते। और एक बात यह है कि मीर ताहिर अली की जो सेकंड नंबर और थर्ड नंबर बच्ची है, ये दोनों के लिए पयाम रेडी है, लेकिन इनके हालात नहीं होने की वजह से शादी नहीं कर रहे हैं। अगर कोई साहिब खैर, क्योंकि छोटी से छोटी भी अगर आप शादी करेंगे आज के दौर में, वो सब बातें फालतू है कि शरा की शादी करो, घर से निकाह पढ़ाओ। आज के दौर में कोई भी ऐसा नहीं हो रहा। कुछ तो देना पड़ रहा है, कुछ देना पड़ रहा, फर्नीचर तो भी देना पड़ता, थोड़ा बहुत खाना तो भी देना। तो कम से कम मिनिमम, कम से कम भी अगर आप शादी करेंगे तो 3 लाख रुपए का खर्चा है एक लड़की के लिए। तो 2 लड़कियों की शादी रेडी है, पयाम है, सब है, अच्छे बच्चे हैं वो भी, लेकिन मजबूर है पैसे नहीं रहने की वजह से। तो ये बच्चियों की भी शादी नहीं हो रही। अगर कोई इन लड़कियों की कफालत लेके आगे बढ़ के, ठीक है भाई मैं एक बच्ची की शादी का जिम्मेदारी लेता हूँ, कोई आके अगर बोला कि मैं एक बच्ची की शादी की जिम्मेदारी लेता हूँ, अल्लाह चाहा तो चहलुम होने के बाद में 10 दिन के अंदर हम दोनों बच्चियों की शादी तय कर देंगे, दोनों बच्चियों का कर देंगे। और मैं ये जो बेवा लड़की है इसको भी बोला हूँ कि आप जो है या तो टेलरिंग सीखो या तो ब्यूटिशन का काम सीखो। हम इनका अलग अकाउंट बनाएंगे, इनकी अलग फिर से अपील करेंगे हम। तो बहरहाल इनका गूगल पे नंबर है 9247100894, इनका नंबर है। मैं हमारे ताहिर अली साहब से गुजारिश करूंगा कि वो भी आपसे अपील करें। आपका नाम क्या है, ज़रा पूरा डिटेल बोलिए। मेरा नाम मीर ताहिर अली आबिदी है। इसमें मेरे को 5 बेटियां हैं और एक बेटा था, इकलौता बेटा था मेरा। वो भी राजमंड्री में काम पे गए थे उन्होंने, विजयवाड़ा, वहाँ पे उनकी मौत हो गई। माँ के लिए वो चेल्लुम के हाथ से गए हुए थे उन्होंने। आपकी वाइफ का इंतकाल के कितने दिन में बच्चे का इंतकाल हुआ? हमारी वाइफ का इंतकाल हो गया 1 महीना हुआ था मुश्किल से, इसमें मेरा बेटा भी चले गया। आपकी वाइफ कितने दिन बीमार रह के इंतकाल? मेरी बीवी 8 साल तक के बीमार थे। 8 साल से उनका इलाज चल रहा था, क्योंकि इलाज मुकम्मल नहीं होने की वजह से उनका भी इंतकाल हो गया। उनके बाद ही बच्चा भी हमारा इंतकाल हो गया, बच्चे का भी 1 महीने के अंदर 2 मौतें हो गए हमारे घर में। इसमें जो आपकी बच्ची का जो घर में आपकी बच्ची बैठी हुई है, बेवा है जी, इसको कौन देखते है? इसको इसको भाई देखता था? वो भाई एक ही भाई था, वो भाई सब देख लेता था, बेरों को भी देखता था, बच्चियों को भी देखता था, हमारे सब भाई पूरा करता था। माजूर है? हाँ जी, हो हैंडीकैप है आप? जी, हो। अच्छा, आप अभी दौरान गुफ्तगू ये बोले कि मेरी दोनों लड़कियों की शादी रेडी है, जी, हो। पैसे नहीं रहने की वजह से। क्या खर्चा आ रहा है एक बच्ची की शादी को? एक बच्ची की शादी का कम से कम देखे तो 3 लाख रुपए का खर्चा आता है एक बच्ची की शादी के हफ्ते। वो खर्चा नहीं रहने की वजह से शादी रुकी हुई है बच्ची की। कितने दिन से रुकी हुई है ये शादी? ये 2 महीने से रुके। आने वाले रजब में करने का इरादा, अगर कोई मदद कर सके तो मैं बच्ची की शादी आने वाले रजब तक के 2 महीने में कर सकता हूँ। यहाँ पर एक उनकी, हमारे जो अब ताहिर अली साहब की जो बड़ी लड़की जो बेवा है, वो यहाँ पर बैठी हुई है 2 बच्चियों के साथ। अम्मा आप कुछ बोलिए ना। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। मेरे भाई का इंतकाल हो गया। हम लोग को देखने वाला मेरा भाई था। और आपकी शादी कब हुई? आपका मेरी शादी 2013 में हुई थी, खुला 2022 में हुआ। हाँ, 2021 में हुआ। बोलो। और मेरा भाई देखता था मेरे को, और कोई भी नहीं है देखने के लिए। बाबा भाई 2 जने देख लेते थे, उसके बाद कोई भी नहीं है। तो आप लोग कुछ कर सकते अब तो। आपका अलग अकाउंट बना के कब आते आप? जी, आपके पार्टी के कोई बोले थे उन्होंने करते बोल के। करे, लेकिन क्योंकि जब तक दुनिया वालों को ये सब चीज़ें हम नहीं बताए तो इनकी मदद नहीं। तो कोई लोग इनको आके ताने मार रहे थे कि भाई आप ऐसा वीडियो बनाए, अमजदुल्ला खान ने जाके लाखों रुपए आ गए।
कोई नहीं है। लंदन से कोई एक साहब जो है, बेचारा एक यंग बच्चा है, कोई हम भी नहीं पहचानते, इनको 25,000 रुपये दिया था। इनका मकान 4थे फ्लोर पे था। मैं जब इनको पुरसा देने मौता के दिन घर पे गया तो मैं ही बोला कि भाई आप यहाँ से पहले घर बदलो, ये 4 माले पे आप ये माजूर पैरा लेके कैसा चढ़ते उतरते। तो वो बच्चा जो 25,000 रुपये भेजा और एक साहब कोई 10,000 रुपये दिए, 30,000 रुपये डिपॉजिट देके साहब जो है 1 महीने का राशन दिलाए। तो ये वीडियो के जरिए अगर कोई हर महीना इनको राशन भी देना चाह रहे हैं, ले लेंगे या इनकी कोई बेटी जाके ले लेंगी, या नहीं तो एक कम से कम 1 साल भर तक तो इनको संभालिए, ताकि इनके 2 बच्चों के शादियां हो जाते। ये बच्ची भी मैं इसको ट्रेनिंग दे देता हूँ टेलर के जॉब में या ब्यूटिशियन के कोर्स पे। इंशाल्लाह बच्ची भी बहुत हिम्मत वाली है और पूरे बच्चियां पढ़े लिखे हैं। यानी मैं खुद जब से 1 घंटे से पूरा उनसे बात कर रहा था, इनकी मुतासिर हुआ। और आप सोचिए, आंख बंद करके सोचिए कि एक बाप माजूर, एक ही भाई कमाने वाला, यानी उसकी मौत से गम ज्यादा जो है इनके फ्यूचर से इनको हैबत हो रही कि अब हमारा कौन देखेगा। तो खैर, जिसका कोई नहीं उसका खुदा है, अल्लाह ताला है। इंशाल्लाह मौला इनके आड़े आएगा, इनकी मदद करेगा। इनका दोबारा गूगल पे नंबर है, बोल रहा हूँ मैं कि 9247100894 इनका नंबर है। खुदारा ये जो फेक कॉल्स, ब्लैंक कॉल्स करके जो मैसेजेस भेज रहे हैं, गंदे गंदे कॉल्स कर रहे हैं, अल्लाह के वास्ते ये ख़ानदान को मत छेड़ो, बहुत ही गमज़दा है। अगर वो फेक कालां जो कर रही, गंदे कालां जो कर रही या चीटिंग करने की कोशिश करेंगे, ये गमज़दा ख़ानदान की अगर हाय बदवा लगेंगी तो मैं समझता हूँ कि फिर ना घर के रहेंगे ना घाट के रहेंगे, तुम्हारा पूरा ख़ानदान तबाह हो जाएगा अगर ऐसा करेंगे तो वास्ते अल्लाह के इनको तंग मत करिए। अगर कोई पैसों की मदद करना चाह रहे हैं तो इनके अकाउंट नंबर मैं देता हूँ, इनका गूगल पे नंबर देता हूँ, उसमें इनकी मदद करिए। और इंशाल्लाह मैं फिर इनका घर बनने के बाद में फिर एक मरतबा हम आपके दरमियान में आएंगे, बच्चों की शादी तय करके हम दरमियान में आएंगे। इस ख़ानदान का अमजदुल्ला खां एक भाई बनकर, एक चाचा बनकर मैं इनकी, जब तक ये पूरे मीर ताहिर अली आबेदी के 4 लड़कियों की शादी नहीं होती, ये बेवा लड़की सेटल नहीं होती, इंशाल्लाह मैं बार बार आपके दरमियान में आते रहूँगा, आप लोगों को तंग करते रहूँगा। देखिए, आप पीछे से रोने के आवाज़ आ रहे हैं बहनों के, अपने भाई को याद करके। एक ऐसा भाई जो अपने बाप को देख रहा था, अपनी माँ को देख रहा था, अपने पूरे बहनों को देख रहा था, एक सहारा था, एक पिल्लर था वो। एक भाई के जाने से कितना मुश्किल होता है, देखिए आप। तो खैर, आप लोग मदद करिए। इनका नंबर मैं दोबारा बोल रहा हूँ, 9247100894 इनका नंबर है। शुक्रिया। यार जिंदा, सबद बाकी।